So hello, good morning everyone. Today I will discuss about brief summary of DNA. ठीक है, तो यहाँ पर हम आज डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। हम डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब एक ब्रीफ अकाउंट, ब्रीफ समरी टाइप में। जैसे कि सबसे पहले डीएनए को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, ठीक है, और ये किया था 1869 में, ठीक है। और उन्होंने उसका इसका नाम रखा था न्यूक्लियन, ठीक है। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने कर दिया, उसके बाद आए ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1953 के अंदर डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम था, डीएनए का एक मॉडल दिया था जिसका नाम था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो डीएनए होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो जा रही है ये, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन का मतलब है एक तरीके से कॉइल्ड है, से यूं कॉइल्ड है एक तरीके से, ये है ना। और ये कैसे कॉइल्ड है? राइट हैंडेड फैशन में, ठीक है, मतलब राइट की तरीके से कॉइल्ड। एक होता है लेफ्ट हैंडेड, एक होता है राइट हैंडेड फैशन, तो ये राइट हैंडेड में कॉइल्ड था, ठीक है। इन्होंने ये बताया इसके बारे में, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब ये है कि जैसे कि इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं 5 से लेकर 3 है, ठीक है। तो जो इसकी दूसरी वाली जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना, इसकी डायरेक्शन 5 से लेकर 3 है। इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब जैसे कि अगर यदि कोई कोई बंदा इधर जा रहा है और कोई उसके इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट हो गया ना। तो एक अगर यदि 5 डैश से 3 डैश जा रही है तो दूसरी 3 से 5 जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसके बारे में अब देख लेते हैं, जैसे कि फिर इन्होंने ये बताया कि डीएनए किस किस चीज से मिलकर बनता है। इन्होंने बताया था कि डीएनए के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहले नंबर पे आ जाती है शुगर, ठीक है, जो कि डीऑक्सीराइबोज। इसके अंदर राइबोज शुगर नहीं पाई जाती, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। और एक पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में। और एक पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब ये तीनों कंटेंट मिलते हैं तो एक बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए की फुल फॉर्म भी इसी तरीके से रखी गई है। डीऑक्सी मतलब जो शुगर है उसका नाम है डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी राइबो तो शुगर हो गई, और न्यूक्लिक एसिड, और जब इन तीनों को मिलाते हैं ना तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीएनए एसिडिक एसिडिक होता है भी ये, मतलब जो होता है केमिकली एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? जैसे ये ए है, ए4 स्टैंड क्या है? यहाँ पे ए4 है एडेनिन, 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 ठीक है, एडेनिन। टी4 थायमिन, जी4 ग्वानिन, सी4 साइटोसिन, ऐसे। तो इसमें क्या होता है? जो ए होता है ना, ए एडेनिन होता है, ये थायमिन से जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 दूसरी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जो जी है ग्वानिन है, ये साइटोसिन से जुड़ा होता है 3 ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, आपको दिख रही होंगी साफ, है ना। अच्छा, तो अब इस तरीके से ये पूरा बना होता है, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत बहुत लंबा होता है, एक ह्यूमन का जो डीएनए होता है, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर? ये जो इसको जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ना, जैसे एक टर्न जो बोला गया है, इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पिच। मतलब जो एक एक टर्न है ना, जिसका जो एक टर्न है, इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। इसके अंदर इसका जो लेंथ है वो क्या है? 3.3 नैनोमीटर। कितनी है? 3.3 नैनोमीटर। अगर यदि हम अंगस्ट्रॉम में पूछेंगे तो आएगा 34 अंगस्ट्रॉम। ये जो क्वेश्चन है ये सीधे पेपर में आते हैं, ठीक है। पेपर में आपसे बोल देगा कि आप ये बताइए कि डीएनए की जो पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। आप सीधा टिक करना पड़ेगा 3.3 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 34 अंगस्ट्रॉम, ठीक है। नीट में सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, उसमें ये पूछेगा कि एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न। एक बेस, ये एक टर्न है ना, इसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? बेस पेयर मतलब ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है, इन दोनों से मिलके एक पेयर बनेगा ना। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है।
तो इन दोनों से मिलके एक बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक टन के अंदर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं पेपर में, ठीक है। एक पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। अब जैसे इस पूरे की लेंथ कितनी है? 3.3 नैनोमीटर, और अब पूछे इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? इन दोनों के बीच की, एक इसके और इसके बीच की कितनी है? तो इसको 10 से और डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 10 पार्ट में डिविजिबल है। तो या तो नैनोमीटर में पूछेगा तो 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं इसका जो डायमीटर होता है, जो इन दोनों के बीच बेस पेयर में ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें